हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विजेंद्र चौधरी आपके यूट्यूब चैनल एग्री मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर जो अपना सब्जेक्ट चल रही थी हॉर्टिकल्चर के अंदर अपने पास 3 लेक्चर हो गए थे। अपना आज जो चौथा लेक्चर है, अपने पास चौथा लेक्चर है नर्सरी रेजिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, इससे पहले मैं आपको चौथे लेक्चर से पहले अपन में कुछ आपको जानकारी दे दूं। जानकारी ऐसी है कि अपने पास जैसे HRT111 की आपके पास अपना जो ये होता है ना प्रैक्टिकल। ठीक है, जैसे अपन फिर थ्योरी से पहले अपन एक प्रैक्टिकल एग्जाम लिखती है। प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर अपने आपको एग्जामिनर पूछ सकता है प्रैक्टिकल बताओ कि इसका हॉर्टिकल्चर का कोड क्या है। तो अपने को बताना है कि HORT111 कि आपको पूछ लिया 111 का मतलब होता क्या है। 111 का मतलब होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स। ठीक है, इसी अनुसार अपने पास बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कोर्स। सेकंड कोर्स का मतलब समझते हो, सेकंड कोर्स का मतलब होता है कि अपने पास फॉरेस्ट्री। ठीक है, क्या होता है फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो अपना चौथा लेक्चर है नर्सरी रेजिंग एंड इट्स इंपोर्टेंस। तो दोस्तों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जो दोस्त इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, क्योंकि दोस्तों जैसे मैं आपको कुछ भी क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ आपको पहले आपको नोटिफिकेशन आए। ठीक है, और आप उस वीडियो को देख पाए। और दोस्तों मैं आज बता दूं जो अपने पास नर्सरी रेजिंग एंड इट्स इंपोर्टेंस का टॉपिक है, ये अपने पास कृषि पर्यवेक्षक जेक ले लो, आईसीआर ले लो, बीएचयू ले लो, इनके अंदर से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके अंदर। और जो आने वाले 21 अक्टूबर अपने पास जो 5 महीने बचे हैं, ओनली 5 महीने बचे हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे टॉपिक ले रहा हूं कि अपने पास जो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्स्ट ईयर के अंदर अपने पास जो हॉर्टिकल्चर चलती है, ठीक है, उसी के भी लिए भी अपने पास फायदे हो। इनके साथ साथ अपन बीएससी हॉर्टिकल्चर के अंदर की साथ साथ अपन लेते हैं कि अपने पास जो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आ रही है उसी की भी लिए अपन इसको ले पा रहे हैं। ठीक है, जो अपने पास जो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आ रही है इसके अंदर अपने पास 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नर्सरी के अंदर, पौधशाला के अंदर। नर्सरी का मतलब पौधशाला, इसके अंदर से अपने पास 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं जो ये टॉपिक करवा रहा हूं इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे अपने पास जैसे बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर आएगी ना, तो इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं पहले गारंटी दे दूं आपको। और मैं बता दूं जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं उनको आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। बस इतना सा काम है आपका कि आप एक तो क्लासों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है, उसके बाद में अपन साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। बस आपको 2 काम दिए हैं, ये अच्छे प्रकार से कर लो और आगे मेहनत कराने की मेरी गारंटी है। मैं आपको अच्छी तरह से मेहनत कराऊंगा और अच्छी तरह से आपको नोट्स लिखाऊंगा। और जो भाई इस चैनल को अगर मान लो कि आपको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड हो ओनली और नोट्स नहीं लिख रहे हो, तो वो आप क्या करेंगे, अपने जो डिस्क्रिप्शन है अपने YouTube चैनल का उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आप YouTube जो अपने पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टा ग्रुप है उसको आईडी को फॉलो करो या लिंक को फॉलो करो। वहां पे आपको मैं अपने ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, और जिसको भी कोई मान लो कोई प्रॉब्लम हो या डाउट हो वो बेझिझक होकर अपने पास जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या अपने पास जो यूट्यूब आईडी है उसमें दे रखा है अपना नंबर, और मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ इधर एक बार, कॉन्टेक्ट 7300091167। ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कभी भी इन पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, और जो भी मान लो आपको बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक कोई भी आपको नोट्स वगैरह कुछ भी आपको जानकारी चाहिए बीएससी से, तो मैं आपको इन नंबरों पे कॉल कीजिए, बेझिझक होके आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अपने पास चौथा लेक्चर है नर्सरी रेजिंग एंड इट्स इंपोर्टेंस। तो दोस्तों क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और क्लास को या यूट्यूब चैनल अपने को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, अपना है नर्सरी रेजिंग एंड इट्स इंपोर्टेंस। ठीक है, अपना चौथा लेक्चर अपन चलते हैं नर्सरी रेजिंग एंड इट्स इंपोर्टेंस। ठीक है, तो अपने है पौधशाला वह स्थान है जहां पौधे उगाए जाते हैं, कि पौधशाला वह स्थान है जहां पे अपने पास पौधे लगाए जाते हैं। पौधशाला वह स्थान है जहां पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है,
कौन सा स्थान है जहाँ पौधे लगाए थे छोटे, ठीक है दोस्तों। हम जब खेती करते हैं जैसे प्याज की मान लो या मिर्च की मान लो या पपीता की मान लो, अपन सीधी बुआई नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीज क्या है कि छोटे आते, तो उनको अपन बुआई नहीं कर सकते। इसलिए अपन पहले उनकी पौध तैयार करते हैं, एक छोटे से हेक्टेयर के अंदर उनकी पौध तैयार करते हैं। उसके बाद भी अपन पौध को जैसे अपने पास जैसे 2-2.5 महीने में अपने पास जो पौध तैयार हो जाती है उसको अपन खेतों के अंदर अपने आसानी से बो सकते हैं उन पौधों को, ठीक है। क्योंकि अपने पास जैसे पौधे इतने बड़े हो जाते हैं, जैसे मान लो ये पौधा अपने पास ऐसे अपने यहाँ पे बो दिए इसको, ठीक है। अपने पास जैसे इतना पौधा हो गया, ठीक है, इनको उखाड़ के अपन जैसे जैसे अपने पास नर्सरी तैयार होती है उसके बाद में अपन इधर हेक्टेयर के अंदर लगा देते हैं, अपने को आसानी भी मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। और अन्यत्र लगाए जाने योग्य आकार प्राप्त करने तक उनकी विशेष देखरेख की जाती है। जब अपन जहां से लेकर जैसे मान लो अपन आज इनकी बुआई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो अपन पौधशाला की तैयारी कर रहे हैं, जैसे खेत से लेकर अपन बुआई जुताई से लेकर अपन जब तक पौध की तैयार नहीं हो जाए तब तक इनकी अपने पौधशाला की देख रेख करते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने पास अगर अच्छी क्वालिटी या अच्छी प्रोडक्शन की अपने को फसल चाहिए आपको, तो ठीक है अपन उनकी देख रेख जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं पौधशाला कई प्रकार की हो सकती है। अब की पौधशाला कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, क्लासों को आना जैसे जैसे मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे आपको कुछ भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे पास तुरंत कमेंट आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप क्लासों को मतलब जैसे जैसे पढ़ रहे हो या तैयारी कर रहे हो ना, तो उनके नोट साथ साथ बनाते जाइए, ठीक है। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में जैसे ये 29 कॉलेज खोली है राज्य सरकार ने पिछले साल, और जो अब की बार और खोल दिए 6 कॉलेज है, इनको खोल खोल के करेगा क्या, ये कचरा कर रहा है अशोक गहलोत जी ने, ठीक है। तो ये कचरों में कोई मतलब नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, इनमें ना तो फैकल्टी है, अध्यापकों की अभाव है, यहाँ तक कि क्योंकि नॉर्मल जैसे आपके पास कोई पास में कोई कॉलेज हो जाएगी पीजी गवर्नमेंट वगैरह, उन्हीं से कोई अध्यापक आ जाते थे और वैसे ही जैसे नॉर्मल तैयारी करवाते, ठीक है। तो मैं आपके ये यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक। आप आराम से चैनल पे आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्लास का पैसा नहीं है, निःशुल्क क्लासेस दे रहा हूं आपको अपने पास। बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा अब मैं जेट, आईसीएल, सीयूटी, बीएचयू और कृषि प्रवेशक की आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूं। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना आगे चलते हैं। पौधशाला कई प्रकार की हो सकती है, जिनमें से कुछ पौधशालाएं से सामान्यतः जनता पौधे खरीद सकती है। जैसे कई पौधशाला तो वैसी होती है जो अपन को सामान्यतः जनता भी खरीदती है, जैसे अपने पास जैसे गमलों में अपन छोटे छोटे पौधे लाते हैं ना, ठीक है, तो वो भी खरीद सकती है। सजावटी पौधे होते हैं उनको जनता अपन मनुष्य खरीद लेते हैं, कि अपने पास जो मकान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपन पौधे का छोटे पौधे का उपयोग करते हैं, कि अपनी जो मकान होता है उनकी सुंदरता के लिए अपन लाते हैं, ठीक है, कि अपने मकान अच्छा लगे, ठीक है। कि आपको पूछ ले कि इसका क्या क्या महत्व है पौधशाला, तो महत्व के अंदर अपने पास आता है कि जनता इसे खरीदती भी है छोटे पौधों को, और अपन मकान का अच्छी सुंदरता भी बढ़ाने के लिए लाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। पौधशाला अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, कि पौधशाला अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण, मैं आपको भी बताया था, ठीक है। उसके बाद में इनसे बाग के लिए पौधे तो प्राप्त होते ही है, जो इनसे बाग के लिए जो पौधे तो प्राप्त होते हैं, जो अपन जैसे बाग लगाते हैं उनके लिए तो पौधे प्राप्त होते ही है, ठीक है। उसके अलावा बता दूं क्या क्या महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है पौधशाला कृषि, कि अपने पास जो पौधशाला करेंगे उनसे अपन कृषि भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं अपन, कृषि भी कर सकते हैं। एक तो हो गई कृषि, एक अपन वानिकी कर सकते हैं, वानिकी, ठीक है। इसके बाद में अपन है तीसरी है संरक्षण भी कर सकते हैं अपन, जीव विज्ञान भी कर सकते हैं अपन, पांचवी अपने पास सजावट के रूप में भी, ठीक है। यह आ गया अपने पास। अब कृषि का मतलब होता है जैसे अपन कोई भी प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए अपन जैसे मिर्ची ले लो, पपीता ले लो, कुछ भी ले लो आप, जैसे छोटे पौधे होते हैं, टमाटर ले लो। अब क्या है कि टमाटर के छोटे छोटे बीज आते हैं, ऐसे दिखते नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है कि अपना उनको
ऐसे बो नहीं सकते, ठीक है। इसलिए अपन उनकी पौध तैयार करते हैं पहले तो, फिर उसके बाद में अपन बुआई करते हैं। तो अपने पास जैसे कृषि में होगी वानिकी, जैसे वानिकी के अंदर अपन फॉरेस्ट के अंदर आता है वृक्ष, ठीक है। इसके बाद में संरक्षण, जैसे संरक्षण करते हैं कई प्रकार से इनका। उसके बाद में जीव विज्ञान की, ये जीवों के लिए भी फायदेमंद है ये पौधे, ठीक है, क्योंकि अगर जीव इनको खाएंगे तो ये वानस्पतिक शाखाओं को खाते हैं जीव, तभी तो जीवित रह पाते हैं, ठीक है। उनके बाद में सजावट के रूप में उपयोग में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में पौधशाला की तैयारी, कि अपन पौधशाला की तैयारी किस प्रकार करते हैं। अगला टॉपिक अपना दूसरा, पौधशाला की तैयारी, कि पौधशाला की अपन तैयारी कैसे करते हैं। मैं बता दूं आपको कि पौधशाला की तैयारी कैसे करते हैं, अपन साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। पौधशाला एक सुरक्षित स्थान है, कि जो पौधशाला वो एक सुरक्षित स्थान है जहां नवजात पौधे विकसित किए जाते हैं। जो पौधशाला का अपना क्षेत्र है वहां पर क्या है कि एक नवजात मतलब नए पौधे विकसित किए जाते हैं। उसके बाद में नवजात पौधों को रोपाई के लिए ले जाने से पूर्व तक, जहां तक अपन जैसे बुआई करते हैं, जहां से मतलब बुआई तक न ले जाने तक वहां अपन अपनी उनकी देख रेख करते हैं, वही की जाती है। जैसे अपन जब तक बुआई के योग्य नहीं हो जाते वह पौधशाला के अंदर पौधे, जब तक उनकी देख रेख हम वहीं पे उसी क्षेत्र के अंदर करते हैं, ठीक है। पानी पिलाना, उनको उर्वरक देना, उनको कटाई छटाई करना या उनके गोज वगैरह निकालना, ठीक है। उनके पास जो खरपतवार वगैरह वो निकालना, ठीक है। अपन पौधशाला के जो क्षेत्र होता है उसी के अंदर पहले अपन करते हैं ये देख रेख, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, दूसरा अपने पास है आगे, पौधों को रोपाई के लिए ले जाने से पूर्व तक उनकी देखभाल के, ये हो गया अपने पास। वैसे बीज जिन्हें सीधे बोना मुश्किल है, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी। अभी मैं आपको बताया था कि जैसे छोटे पौधे आते हैं छोटे आकार के, जब उनको ना अपने पौध जैसे बुआई करने में काफी दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, इसलिए अपन उनको अपन क्या करते हैं, पहले अपन उनकी पौधशाला करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि कौन कौन से ऐसे जो पौधशाला या वो है फसल जो अपन बुआई नहीं कर सकते, पहले उनको आप पहले पौधशाला तैयार करने के बाद में उनकी अपन बुआई कर सकते हैं। वो है अपने पास, मैं बता दूं आपको, पहला तो एग्जाम्पल है पत्ता गोभी, इसके बाद में बैंगन, टमाटर, मिर्च, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर मिर्च, ठीक है। इसके बाद में अपन बंदा गोभी भी लेते हैं, बंदा गोभी। इनकी क्या अपन सीधी बुआई नहीं कर सकते, लेकिन इनके अपन पहले पौध तैयार करते हैं, उसके बाद में अपन ये बुआई करते हैं। एक पपीता भी हो जाती है इसके अंदर, पपीता के अपन पौध तैयार करते हैं, ठीक है। और ये पपीता ऐसा फल वृक्ष है जो अपन जल्दी तैयार हो जाता है, इसके फल जल्दी लगते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं आगे नर्सरी बेड का आकार, के अपन जो नर्सरी लगाते हैं उसका बेड का आकार कितना होना चाहिए। जैसे मान लो कि अपने पास ऐसे बेडों के अंदर अपन नर्सरी तैयार करते हैं, ऐसे यहाँ पे अपन जैसे नर्सरी तैयार करते हैं, ऐसे लगाते थे पौधे, तो अपन नर्सरी बेडों की तैयार करते हैं। 33 फुट तो लंबा होना चाहिए, मतलब 33 फुट तो लंबा होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे लंबा होना चाहिए। उसके बाद में दे रखा है 33 फीट तो लंबा, 2 फुट चौड़ा, 33 फीट तो लंबा, ठीक है, ये 33 फीट 2 फुट चौड़ा, ये अपने पास हो गया 2 फुट चौड़ा ये वाली। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, 2 फीट ऊंचाई, मतलब ऐसे 2 फीट ऊंचाई होनी चाहिए। जैसे अपन जैसे वो होता है ना क्या कि ये अपने पास है नर्सरी बेड, मतलब जो बेड का आकार होता है वो 2 फीट ऊंचा होना चाहिए। जैसे अपन ऐसे डोलिया बनाते हैं ना, डोलिया जैसे अपन फावड़ी वगैरह से या वो दंताली ऐसी उससे अपन डोलिया बनाते हैं, उसका आकार मतलब 2 फीट चौड़ा होना या लंबा होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार पर चलते हैं, उसकी माप की 10-15 क्यारियां 1 एकड़ खेती के करने के लिए बिचड़ डालने के लिए पर्याप्त होती है। मतलब जैसे 1 एकड़ खेती के लिए अपन तैयार करने के लिए काफी होता है कि 33 फीट तो ऊंची लंबाई होनी चाहिए, 2 फीट चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। वो अपन 1 एकड़ के लिए काफी होता है, 1 एकड़ खेती के लिए, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, ईंट या स्थानीय पत्थरों या संसाधनों से उपरोक्त माप की क्यारी बना लेते हैं। जैसे अपन ईंट या पत्थरों या संसाधनों से उपरोक्त माप की, जैसे अपन ईंट या पत्थरों से अपन उपरोक्त माप की क्यारियां बना लेते हैं। ईंट व पत्थरों से उपरोक्त
क्यारी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं अपन? क्यारी बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। इन्हें सीमेंट या मिट्टी के गारा जोड़ाई कर सकते हैं। जैसे अपन सीमेंट का जो गारा होता है उसी प्रकार इसको तैयार करते हैं, ठीक है। इसके बाद में सीमेंटेड जोड़ाई करने पर जमीन की सतह से जोड़ा ऊपर अगल बगल में सुराख छोड़ देना चाहिए। जैसे अपन जो सीमेंट के होते हैं उनके अनुसार अपन क्यारियां बनाते हैं ईंट या पत्थरों से, ठीक है, जो गारा तैयार करके, ठीक है। उसके बाद में से जो इनके बीच में छेद छोड़ना चाहिए, जो हवा वगैरह या पानी वगैरह जो अपर्याप्त पानी होता है वो निकल जाए, ठीक है। क्योंकि इसलिए छोड़ा जाता है, सुराख इसलिए छोड़ा जाता है जो ताकि जो फालतू पानी होता है वो क्या है कि बहकर बाहर निकल जाए, ठीक है। इसके बाद में आगे है क्यारी के ऊपर खंबे बने रहते हैं। जो क्यारी होती है अपने पास, जैसे ये क्यारी हो गई, ठीक है, इसके ऊपर क्या है कि अपने पास जो खंबे बने रहते हैं। खंबे क्या काम आते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे ये क्यारी हो गई, इसके चारों ओर खंबे बने रहते हैं। जैसे इसके बीच में अपन पौधे लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पौधे लगा देते हैं। अब मान लो कि बारिश आ जाए या फिर अपने पास वर्षा आ जाए या अपने पास जो सर्द ऋतु के अंदर जो ठंड पड़ती है, बर्फ का या पाला गिरना, तो अपन क्या है कि जैसे इनके जो क्यारी होते हैं इसके हेक्टेयर के चारों ओर जो अपन खंबे लगाते हैं। खंबे इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके ऊपर जैसे अपने पास जो व्हाइट पन्नी आती है, ठीक है, वो व्हाइट पन्नी इसके चारों ओर ऊपर फैला देते हैं, क्योंकि उनसे अपने को पाला से बच सकती है अपने पास, ठीक है, और सर्दियों से कम बच सकती है, ठीक है। पाला वगैरह ओलावृष्टि से अपनी फसलें बच सकती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। ये अब देख लो आगे क्या बोल रहा है। क्यारी के ऊपर खंबे बने रहते हैं जिस पर तार की जाली रखकर सफेद प्लास्टिक रखा जाता है कि पौधों को तेज धूप ओलावृष्टि बेगर से बचाया जा सकता है। मैं बताया था अभी आपको शुरू में बताया था कि अपने पास ऐसा होता है कि क्यारी के चारों ओर अपन खंबे लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद में उसके ऊपर पन्नी तार का जाल बचा के उसके ऊपर पन्नी लगा के फिर ओलावृष्टि से ऐसे ग्रीष्म ऋतु में के अंदर वायु से ऐसे आंधी तूफान से बचा जा सकता है अपने पौधशाला को, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अतिरिक्त 2 फुट ऊंची दीवार के ऊपर एक तार की जाली रखकर काला प्लास्टिक से बीजों की क्यारी को ढक देते हैं। जैसे ऊपर अतिरिक्त अपन जो काली पन्नी लगाकर बीजों के जो बीज होते हैं उनको अपन ढक देते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं। इसके अतिरिक्त ये हो गया सब्जियों की खेती करने के लिए बिचड़ा डालने के लिए स्थायी पौधशाला मिट्टी को बदल देनी चाहिए। जैसे अपन बिचड़ डालते हैं उसको अपन जो पौधशाला है उसके अंदर मिट्टी को बदल देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बदलने पर अपने पास जो उर्वरक शक्ति है ये बनी रहती है, ठीक है। इसके बाद में अपन 1 एकड़ सब्जियों की खेती करने के लिए बिचड़ा तैयार करने हेतु 3-4 डिसमिल जमीन की आवश्यकता होती है। जो अपन बिचड़ तैयार करते हैं, जैसे उनका अंदर अपने उर्वरक तैयार करते हैं, जैसे देना हो तो अपने पास 3-4 फीटे अपने पास 3-4 डिसमिल जमीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अपन अब देते हैं बिचड़ कैसे तैयार करते हैं कि क्या क्या अपने पास सामग्री होनी चाहिए कि अपन को बिचड़ तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको सामग्री बता दूं कि बिचड़ तैयार करने के लिए क्या करते हैं। तो अपन ले लेते हैं नर्सरी बेड में भरने के लिए मिश्रण तैयार करना। तो नर्सरी बेड के अंदर अपन जो सामान भरते हैं वो उसे बिचड़ कहते हैं। तो अपने पास है गोबर का 4 टोकरी। मैं आपको साथ साथ इधर लिखा देता हूँ। ठीक है, आप साथ साथ उतार दीजिए इनको। गोबर खाद अपने पास पहली है गोबर खाद। गोबर खाद अपने पास 4 टोकरी, ठीक है। इसके बाद में है मुर्गी खाद है 4 टोकरी, ठीक है। इसके बाद में दे रखी है अपने पास कंपोस्ट, कंपोस्ट के अंदर दे रखी है 4 टोकरी। 5वां अपने पास धान का भूसा, धान का भूसा दे रखा अपने पास 4 टोकरी, ठीक है। इसके बाद में अपने पास है छठी है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी की 4 टोकरी। अपने पास आती है दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी की अपने पास है 4 टोकरी, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं बालू, बालू के अंदर लेते हैं अपन 4 टोकरी,
ठीक है। इसके बाद में जो बची अपने पास राख। राख एक ऐसी है जिसकी अपन 3 टोकरी लेते हैं और अपन बाकी की सभी, जैसे अपने पास 7 है तो 8 है, 8 के अपन लेते हैं 4 टोकरी और राख की लेते हैं 3 टोकरी। इनको अपन बिचड़, इन्हीं द्वारा अपने पास बिचड़ तैयार होता है, ठीक है। पौधशाला के जो अपन भरते हैं इनको बेड के अंदर। तो ये कुल कितनी टोकरी होगी अपने पास? 31 टोकरी होगी कुल 31 टोकरी, ठीक है। इसके बाद मैं आप आगे बता दूं, जो एक टोकरी होती है उसके अंदर अपने पास 25 किलो होती है। 25 किलो का वजन होता है एक टोकरी के अंदर। एक टोकरी के अंदर 25 किलो कि एक टोकरी के अंदर 25 किलो का मतलब समझते हैं कि अपन, जैसे गोबर की खाद 4 टोकरी है तो इसके अंदर जैसे एक टोकरी के अंदर 25 केजी है गोबर की खाद, ठीक है। तो इसके अंदर 4 टोकरी दे रखी है तो अपने पास कुछ ही नहीं करना। जैसे 25 को 4 से गुणा करने पर 25 और 100, तो अपने पास गोबर की खाद तो लेंगे अपन 100 किलो, ठीक है ऐसे। और 3 100 किलो तो इनके 8 के ले लेंगे अपन, जैसे मुर्गी की खाद, कंपोस्ट, दान, जाल, लाल, दोमट, बालू, ठीक है। इसी प्रकार राख के ले लेंगे 3 टोकरी, तो अपने पास हो गई 25 × 3, 25 × 75 ऐसे हो, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। उपयुक्त सभी सामग्रियों को अलग अलग महीन कर तार की छलनी से छान कर, जो अपने पास ये उपरोक्त सामग्री है इनको अपन क्या है महीन चूर्ण बनाकर, इनको अपन क्या है महीन हाथों से, मतलब किसी भी से प्रकार से अपन यंत्र से अपन इनको पीस देते हैं, ठीक है। फिर उनको अपन छानने की सहायता से अपन छान लेते हैं और इन सभी को छान लेंगे। पर जो अपने पास है धान का भूसा, इसको अपन नहीं छानेंगे, ठीक है, छलनी से। इसके बाद जैसे सीमेंट का गारा तैयार करते हैं, जैसे अपन सीमेंट का गारा कैसे तैयार करते हैं, जब अपन जब मकान बनाते हैं, ठीक है, तो अपने पास जो सीमेंट का गारा तैयार करते हैं अपन, जो उसमें बजरी वगैरह, सीमेंट वगैरह और अपने पास जो बलुई मिट्टी होती है वो, ठीक है, रेत, और अपने पास जो पानी मिलाते हैं, पानी को मिलाकर उनके अंदर अपन घोल तैयार करते हैं जैसे मिट्टी का गारा। उसी प्रकार इनको अपन गारा की जैसे तैयार करेंगे, ठीक है। वैसे ही मिला लेना चाहिए, केवल धान के भूसों को ही नहीं छानेंगे, जैसे धान के भूसे उनको ही नहीं छानेंगे और बाकी को छानेंगे, ठीक है। इस प्रकार मिश्रण तैयार हो जाएगा। असंभव हो सके तो भाप द्वारा इन मिश्रणों को स्टेरिलाइजर कर लें। अगर संभव हो सके तो इन जो अपने पास जो ये सामग्री तैयार हुई है इनको अपन स्टेरिलाइजर कर सकते हैं, ठीक है। नर्सरी बेड को भरना। अब अपन नर्सरी बेड को भरते हैं, जो अपन नर्सरी बेड तैयार करते हैं तो उसके अंदर अपन बिचड़ तैयार करते हैं, उसके अंदर अपन बिचड़ भरते हैं। बिचड़ा बता दूं मैं आपको किस प्रकार भरते हैं। नर्सरी बेड में सबसे नीचे 6 इंच का छोटा छोटा कंकड़ पत्थर, जो अपने पास नर्सरी बेड होता है उसके सबसे नीचे अपन 6 ईंट तक छोटा छोटा कंकड़ भरते हैं। 6 ईंट तक अपन छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भरते हैं पहले तो, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं जावा ईंट का टुकड़ा भरते हैं, जावा ईंट का टुकड़ा भरते हैं, ठीक है, उसके अंदर। इसके बाद में अपने पास इसके ऊपर 1 फुट नदी का साफ बालू भरते हैं, 1 फुट नदी का अपन शुद्ध बालू प्राप्त भरते हैं। इसके ऊपर 1 किलो शुद्ध मिश्रण मिट्टी के साथ साथ आधा किलो कॉपर समूह को दवा जैसे मिला दिया जाता है। जैसे अपन शुद्ध मिश्रण मिट्टी के साथ साथ अपन आधी किलो कॉपर भी मिला देते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन है फाइटोलान ब्लू कॉपर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलाकर छिड़क देते हैं। जैसे कॉपर या कॉपर क्लोराइड अपन इनके साथ मिलाकर छिड़के देते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं नर्सरी बेड की ऊंचाई ऊपर से 1-2 इंच खाली रखनी। जैसे अपन नर्सरी बेड अपन तैयार करते हैं, इनके अंदर अपन सामग्री भरते हैं, तो इनको क्या है कि अपने को इसके अंदर अपने के पास दे रखा है 1-2 इंच, अपने को 1-2 इंच 1 से 2 इंच खाली रख देनी चाहिए ऊपर से, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर अपन पानी वगैरह भरने के लिए अपने को 1-2 इंच खाली रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं, इसके बाद मार्कर से मार्क कर लेने चाहिए अपने पास। जैसे 1-2 इंच खाली रखने बाद में इसके अंदर अपने पास मार्कर से आता है, जो अपने इसको मार्क कर लेना चाहिए। इसके बाद में है मार्कर एक लकड़ी का बना होता है, मार्कर एक लकड़ी का बना होता है जिसमें कतार से कतार के लिए 4 सेमी तक गहराई 1 सेमी रहती है, ठीक है। मार्कर को नाम मिश्रण के ऊपर हल्का दबाने से मार्क बन जाते हैं।
इस तरह पूरे नर्सरी बेड में मार्क कर लेते हैं। ऐसे इस प्रकार अपन पूरे नर्सरी बेड उसके अंदर अपने एक लकड़ी का जो मार्कर आता है उसे अपने मार्क कर लेते हैं पूरे नर्सरी बेड को, ठीक है। इस प्रकार है नर्सरी बेड में बीज गिराना। अब जो नर्सरी बेड अपन तैयार करे थे उसके अंदर अपन बीज कैसे गिराते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप दोस्तों नोट साथ साथ बनाते जाइए, क्योंकि यहाँ पे आज इसके अंदर अपने पास जो समझाने की क्रिया है कि वो क्या है, ज्यादा है, लिखाने की कम है। तो आप मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे वैसे नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। क्योंकि अपने पास जैसे बोर्ड पर लिखाने की कुछ ऐसी चीज नहीं है, ओनली आज समझाने की ज्यादा क्रिया है इस प्रकार। और ये बता दूं, ये क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये कृषि प्रवेशक के अंदर भी ये टॉपिक है जो हॉर्टिकल्चर का अंदर अपने पास नर्सरी रेजिंग एंड इट्स इंपोर्टेंस का टॉपिक है, ठीक है। ये अपने पास जेट के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है। और वैसे ही तो आप तो पता ही है कि ये अपने पास बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ऊपर चलते हैं नर्सरी बेड में बीज गिराना। नर्सरी बेड में बीज गिराना, अगला टॉपिक है अपने पास नर्सरी बेड में बीज गिराना, ठीक है। नर्सरी बेड में बीज गिराना। इस प्रकार मार्कर चिन्ह बनाने वाले से पूरे बेड में सुराख या चिन्ह बनाकर प्रत्येक सुराख में एक एक बीज को डालते हैं। जैसे अपन जैसे मार्क बनाए थे ना, लकड़ी के मार्कर से अपन जो मार्क बनाए थे उनके अंदर क्या है कि अपने को जैसे जैसे मार्क बनाए थे उनके अंदर अपने को एक एक बीज डालना है नर्सरी बेड के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो अपने पास जैसे ये नर्सरी का बेड बना दिया अपन, जैसे ये नर्सरी का बेड बना दिए, ठीक है। जो अपन लकड़ी का मार्कर लेते हैं अपन, जहाँ पे ऐसे जैसे लकड़ी के मार्कर से यहाँ पे चिन्ह कर दिए, मार्क बना दिए, यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे बना दिए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इनके अंदर जैसे अपन जो जिस बीज की बुआई करते हैं, जिस फसल की बुआई करते हैं, तो अपन इनके अंदर क्या है कि ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, ऐसे डाल देते हैं। ऐसे करना सिस्टम है इसके अंदर। इसके बाद में फिर चलते हैं, यदि बीज सुराख में अंदर न जाए तो उसे सिक से अंदर कर देते हैं। जैसे अपने पास कोई एक सिक यंत्र होता है, ठीक है, जैसे लकड़ी के डंडे जैसे होता है, तो अपने पास क्या है कि जैसे इनके अंदर अपने पास जो सुराख बनाई थी या अपन मार्क बनाए थे उनके अंदर अगर बीज न जाए तो उस सिक की सहायता से अपन उनको अंदर दे सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। आगे हैं, यदि बीज उपचारित है तो ठीक है, अन्यथा बीजों को थीरम केप्टान या वावस्टीन से सूखा उपचार कर लेना चाहिए। अगर अपने पास जैसे बीज उपचार है तो ठीक है, अन्यथा अपने को जैसे वावस्टीन वगैरह का जो चूर्ण आता है उनके अंदर अपने को उनको सूखा उपचार कर लेना चाहिए, ठीक है। केप्टान या वावस्टीन में आपको बता दूं किससे उपचार करते हैं, केप्टान या वावस्टीन से उपचार कर लेना चाहिए अपने पास सूखे बीजों को। उसके बाद में अपन चलते हैं, इससे बीज जनित बीमारियों से भी जा सकता है। बीज बोने के बाद मिश्रण का हल्का छिड़काव कर बीजों को ढक तथा हाथ से हल्का दबा देते हैं। जैसे बीज का मिश्रण हल्का छिड़काव कर, अपन जैसे बीज का हल्का छिड़काव कर देते हैं इन मार्क बनाए हुए या इन छेदों के अंदर अपन जैसे बीज का छिड़काव कर देते हैं, उनको अपन हल्के हाथों से दबा देते हैं। ज्यादा हाथों से, भारी हाथों से ना दबाए, क्योंकि अपन अगर इनको भारी हाथों से दबा देते हैं, किसी चीज को अपन ज्यादा दबा देते तो वापस आने में थोड़ा टाइम लगती है और वो अपने पास जैसे हानिकारक भी हो सकती है। जैसे अपन इनको ज्यादा दबा दिए तो ये क्या है कि मिट्टी के अधिक गहराई तक चले जाएंगे, तो इनके पास जैसे अपन जैसे मान लो खाद बीज उर्वरक वगैरह या पानी वगैरह देंगे तो वो क्या है कि इनके पास नहीं पहुंच पाएगा तो अपने पास क्या है कि ये अंकुरण नहीं कर पाएंगे। अंकुरण नहीं कर पाए तो अपने पास सीधी सी बात है कि ये बीज ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और अपने को प्रोडक्शन प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। फिर 1 किलो शुद्ध बालू में 250 ग्राम फाइटोलान दवा मिलाकर बीजों को ऊपर छिड़क देते हैं। इसके बाद में तत्पश्चात 100 ग्राम फ्यूराडान 3G डालकर फुहारा से सिंचाई कर देते हैं। इसके अंदर अपन क्या है 100 ग्राम फ्लोरोडाइन होता है, वो इसके अंदर फुहारे होते हैं, उनके अंदर अपन डाल के छिड़काव कर देते हैं ताकि ये दवाइयां घुलकर मिट्टी में चली जाए। जो अपन जो ये दवाइयां दी थी इनके अंदर बेड के अंदर तैयार की थी वो अपन फुहारा के साथ ऐसे अपन जैसे फुहारा चलवाते हैं तो उसके अंदर क्या है कि बह बह के नीचे चले जाए उनकी जड़ों तक, ठीक है। उसके बाद में है
ताकि ये दवाइयां घुलकर मिट्टी में चले जाए, किसी तरह की बीमारी लगने की संभावना न रहे। तो अपन जैसे ये प्रोसेस की थी, इसमें क्या कि किसी प्रकार के अपने को कीटों से या किसी भी प्रकार की बीमारी से अपने पास कोई खतरा नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। बालू की सतह के ऊपर जो दवाई डाली गई उसे मिट्टी में से होकर आने वाली बीमारियों की भी रक्षा मिलती है। जो अपन मिट्टी के अंदर जो दवाइयां मिलाती है तो उनके अंदर क्या है कि जैसे अपन बीज की रक्षा के लिए काफी महत्व रखती है ये दवाइयां। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। नर्सरी बेड का आकार, नर्सरी बेड का फालतू पानी बालू से लीचिंग का पत्थर के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जैसे अपन जैसे 1 से 6 जो ईंटों के बीच में अपन जैसे पत्थर वगैरह, कंकड़ पत्थर वगैरह डाल लेते हैं, उसके अंदर क्या कि जैसे अपने पास जो अनावश्यक पानी वगैरह वो क्या कि बहकर नीचे चले जाता है उन पत्थरों से। ठीक है, उसके बाद में आगे है लीचिंग होकर चले जाते हैं उन पत्थरों के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं। इस प्रकार नर्सरी बेड चारों तरफ से सुरक्षित हो जाती है। जो अपन नर्सरी बेड तैयार करते हैं उसके अंदर अपन ऐसे करने पर, ऐसी प्रोसेस करने पर अपने पास अपना नर्सरी बेड है वो चारों तरफ से सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में है बिचड़ा तैयार करने वाले पौधे जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, बंदा गोभी तथा विशेषकर शिमला मिर्च। इनके अंदर जो अपने पास जो बेड होते हैं उनके अंदर अपने पास महत्वपूर्ण होती है सब्जी, वो होती है शिमला मिर्च अपन तैयार करते हैं। इसमें नर्सरी बेड में बीज डालने के 14वें से 21वें दिन के बीच पौध गलन बीमारी के प्रकोप की संभावना होती है। जैसे अपन इनके अंदर जो बेड के अंदर अपन पौध डालते हैं 14 से 21 दिन के अंदर अपने पास जो होती है एक बीमारी, वो क्या है कि गलन की, पौध गलन की ज्यादा बीमारी रहती है 14 से 21 दिन के बीच में। तो इनके अपने को देख रेख करनी चाहिए 14 से 21 दिन के बीच के अंदर अपने पास, क्योंकि अगर अपन पहले मेहनत कर लेते हैं 14 दिन तक, ठीक है, उसके बाद में अगर 14 दिन से 21 दिन के बीच में अगर अपन मेहनत नहीं किए तो ठीक है अपने पास जो ये फसल तैयार की थी या पौधशाला तैयार की थी वो अपने पास नहीं बचेगी। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। अतः 14वें दिन पर नर्सरी बेड में 250 ग्राम फाइटोलान दवा या कॉपरऑक्सी क्लोराइड समूह की कोई दवा भी आधी किलो बालू में मिलाकर छेड़ दें। जो अपने पास जो 14वें दिन नर्सरी के अंदर अपने पास 250 ग्राम का जो अपने पास होता है ऑक्सी क्लोराइड, वो अपने पास जो क्या है मिट्टी के साथ दवाई को मिलाकर छिड़क देनी चाहिए। इससे अपने पास जो 14 अपने पास जो बीमारी लगती है पौध गलन की वो नहीं हो पाएगी। नर्सरी बेड में कभी बीज को छिड़क कर नहीं डाली। जो अपने पास जो नर्सरी बेड होता है उसके अंदर अपन बीज को कभी भी छिड़क कर नहीं डालना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त विधियों के हिसाब से ही बीजों को नर्सरी में डालें। जो अपने पास जो उपयुक्त विधियां मैं जैसे जैसे आपको बताया वैसे अपने पास नर्सरी बेड के अंदर बीजों को डालना चाहिए, छिड़क कर बीजों को नहीं कभी भी नहीं डालना चाहिए। उसके बाद में विशेषकर सब्जियों की संकर किस्मों के लिए इस विधि का प्रयोग अवश्य करें। जैसे अपने पास सब्जियों के लिए जो अपने पास है विशेषकर संकर किस्मों के लिए विधि जरूर अपनाइए। इसके बाद में है देशी या उन्नत किस्मों के लिए भी इस विधि का प्रयोग करें। जैसे अपने पास देशी या उन्नत किस्म की विधियों के लिए भी इनका उपयोग जरूर करें, पर हालांकि अपने पास संकर किस्मों के लिए तो फायदेमंद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नवजात पौधे स्वस्थ एवं मजबूत होंगे तभी उसमें स्वस्थ एवं अधिक फल आएंगे। ठीक है, अपने पास तभी अपने पास अच्छा प्रोडक्शन होगा, अपने को उन्नत किस्म के पौधे प्राप्त होंगे। इसके बाद में नर्सरी बेड में बीज गिराने के उपरांत देखभाल। जैसे अपन नर्सरी बेड के उपरांत जैसे नर्सरी बेड के बाद में अपन जैसे बीज गिराने के बाद में क्या देख रेख करते हैं। अगला टॉपिक है नर्सरी बेड के अंदर बीज उपरांत, बीज गिराने उपरांत देख रेख। क्या देख रेख, तो अपन आगे चलते हैं। नर्सरी बेड में बीज डालने के तुरंत बाद उसको काला प्लास्टिक से ढक देते हैं। जो अपन नर्सरी के अंदर जैसे इन छेदों के अंदर अपन बीज डालते हैं या मार्क किए हुए स्थानों पर अपन बीज डालते हैं, उनको जस्ट ही तुरंत बाद ही अपने पास बीज डालने के बाद काले प्लास्टिक से ढक देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में काला प्लास्टिक से ढकने से बेड में गर्मी नहीं रहती। जैसे अपन काला प्लास्टिक से ढकते हैं तो उसके अंदर क्या है कि गर्मी नहीं रहती, क्योंकि अपने पास जैसे ये काला प्लास्टिक इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो प्रकाश या तापमान होता है उसको अवशोषित करता है, अपने जो क्या टेम्परेचर को कम रखता है। ठीक है, इसके बाद में है आगे जो नमी वाष्प बनकर उड़ती है वह काला प्लास्टिक की निचली सतह में बूंद बूंद कर जमा रहती है। जैसे अपने पास जो ऊपर से ये क्या है कि प्रकाश को या तापमान को अवशोषित कर लेता है काला,
प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि जो वाष्पोत्सर्जन जो अंदर जो उड़ता है उसके अंदर क्या है कि जो पौधों की ऊपरी जो काली प्लास्टिक की जो निचली सतह होती है उसके अंदर क्या है कि छोटी छोटी पानी की बूंदें जम जाती है नमी के कारण, वो क्या है कि अपने पास जो पौधों को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। एवं पूर्ण मिश्रण में मिली जाती है। अब जो पूर्ण मिश्रण में मिली जाती है, जो पूर्ण अपने पास जो मिश्रण तैयार किया था बेड के अंदर, उसके अंदर जाके ये बूंदे मिल जाती है। अतः बीज डालने के समय की नमी पर यही पौधा अंकुरित हो जाए। जैसे अपने पास जो बीज डालते हैं उसी समय पर यह इस पानी से या बूंदों से अपने पास बीज अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में पर चलते आगे। शिमला मिर्च 7 दिन बाद तथा टमाटर 4 दिन बाद अंकुरित हो जाते हैं। अपने पास काला प्लास्टिक हटा देते हैं। अपने पास जो शिमला मिर्च है वो तो 7 दिन के अंदर और टमाटर वो 4 दिन के अंदर अपने पास अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने के बाद में जस्ट अपने को जो काली अपने पास जो पन्नी लगाई थी, काली प्लास्टिक लगाई थी, उसको हटा देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में ये खराब हो जाती है। इसलिए अपने पास जैसे शिमला मिर्च बोए तो इसको 7 दिन तक, और टमाटर के लिए अपने पास 4 दिन के तक ही रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं 1100 वर्ग फुट में संकर शिमला मिर्च के 500 ग्राम बीज तथा संकर टमाटर के 25 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कि अपने पास जो 1100 वर्ग फुट में संकर शिमला मिर्च के 50 ग्राम, जब अपन 1100 फुट में अपन अगर हेक्टेयर में अपन मिर्च की पौधशाला मतलब तैयार करेंगे मिर्च, तो उसके अपने को प्राप्त होंगे 500 ग्राम बीज, 500 ग्राम बीजों की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं बीज अंकुरित होने के पश्चात सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पौधों को फुहारा या हजारा से सिंचाई करें। जो अपने पास आवश्यकता अनुसार, जैसे इनको अपने पास बुआई के बाद में इनको पौधे को डालने के बाद बेडों के अंदर इसको आवश्यकता अनुसार इनकी सिंचाई कर देनी चाहिए, कि अपने पास इनको कितनी पानी की आवश्यकता है, कब पानी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं काला प्लास्टिक से 2-3 फुट ऊपर ऊंचे खंभों पर तार की जाली लगाकर उसे सफेद प्लास्टिक से ढक देते हैं ताकि पौधों की सुरक्षा हो सके। अपने पास जो काला प्लास्टिक से 2-3 फीट ऊपर ऊंचे, जब अपन जैसे काला प्लास्टिक लगाए थे उन्हें पौधों के या बेडों के ऊपर, उसे जस्ट 2-3 फीट ऊंचा छोड़कर अपने को सफेद प्लास्टिक लगा देनी चाहिए, जो अपने को सुरक्षा मिल सके। क्योंकि अपने पास जैसे मान लो आंधी तूफान से या अपने पास जो ओलावृष्टि होती है, तापमान वगैरह से अपने पास बच सके। उसके बाद में है या मौसम जैसे वर्षा से, ठीक है। इसके बाद में इस विधि द्वारा तैयार किए गए पौधे 21 दिन बाद रोपाई के लायक हो जाते हैं। इस विधि द्वारा जो अपन इस विधि बेड विधि द्वारा अपन जब पौधे तैयार करते हैं तो उसमें क्या है कि 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन में अपने पास पौधशाला, अपने पास जो पौध होती है वह पौधशाला के अंदर तैयार हो जाती है। इसके बाद में है ये पौधे काफी स्वस्थ, रोग एवं कीड़ा मुक्त होते हैं। जो अपन जो पौध तैयार करते हैं ये पौध क्या है अपने पास काफी कीड़ा मुक्त या बीमारी मुक्त होती है, स्वस्थ होती है, ठीक है। इसके बाद में इसमें फल भी अधिक लगते हैं। इसमें क्या है कि अपन बेड में तैयार करते हैं नर्सरी, और अगर ऐसे तैयार करते हैं उसमें क्या है कि प्रोडक्शन अपने को कम प्राप्त होता है, और अपन जैसे प्रोसेस के अनुसार जैसे नर्सरी बेड के अनुसार अपन करते हैं उसमें क्या है कि अपने को प्रोडक्शन भी अच्छा प्राप्त होता है और अच्छे क्वालिटी का फल भी प्राप्त होते हैं या फसल प्राप्त होती है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन फलस्वरूप उपज की वृद्धि होती है। इसके अंदर अपन फलस्वरूप अधिक उपज की वृद्धि होती है कि अपने को अधिक प्रोडक्शन प्राप्त हो सके। 21 दिन से पौधे की रोपाई शुरू कर 30 दिन के अंदर खत्म कर देनी चाहिए। अपने को जो 21 दिन से शुरू करेंगे, ठीक है, पौधों की रोपाई, तो अपने को 21 से 30 दिन के बीच में अपने को समाप्त कर लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में है इस प्रकार एक आदर्श नर्सरी बेड तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार जैसे अपन ये प्रोसेस आपको ये विधि बताया, इस प्रकार अपन एक नर्सरी बेड तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आपको बता दूं टमाटर के अंदर अपने पास 200 कितना वर्ग मीटर लेना चाहिए। अपने पास जब टमाटर की पौधशाला तैयार करते हैं तो अपने को लेना चाहिए 250 वर्ग मीटर। मैं आपको बता दूं इधर टमाटर तैयार करने के लिए कितना चाहिए आपको। टमाटर तैयार करने के लिए आपको चाहिए 250 वर्ग मीटर। टमाटर में लेते हैं अपन 200 वर्ग मीटर, ठीक है। इसके बाद में अपन ले लेते हैं संकर अंकुरण अपने पास 4 से 7 दिन। इसके अंदर जो अंकुरण होता है वो 4 से 7 दिन में हो जाता है टमाटर में, 4 से 7 दिन अंकुरण हो जाता है। इसके बाद में अपने पास फसल नर्सरी क्षेत्र इधर ले लेते हैं
इधर ले लेते हैं अपन फसल, ठीक है। इधर ले लेते हैं अपन नर्सरी क्षेत्र, ठीक है। इधर ले लेते हैं अपन अंकुरण, कितने दिन में तैयार हो जाता है अंकुरण, अपने पास अंकुरण हो जाता है, अंकुरण पौधा, ठीक है। इसके अंदर ले लेते हैं अपन टमाटर। टमाटर के अंदर क्या है, 250 वर्ग फीट चाहिए, वर्ग मीटर, ठीक है। और अंकुरण 4 से 7 दिन में, ठीक है। ये अपना पहला हो गया। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं बैंगन के अंदर क्या है, 100 वर्ग चाहिए अपने को, 100 वर्ग मीटर। इसके बाद में आगे अपने पास ये 5 से 10 दिन में तैयार हो जाती है अंकुरण, 5 से 10 दिन में अंकुरण हो जाता है, 5 से 10 दिन में अंकुरण हो जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं तीसरी मिर्च। अपने पास मिर्च 250 वर्ग मीटर, 7 से 15 दिन में अंकुरण हो जाती है। इसके बाद में अपने पास प्याज, प्याज में अपने पास है 500 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर के अंदर अपने पास दे रखा है 6 दिन में, ये 6 दिन में ही तैयार हो जाता है। इसके बाद में फूल गोभी, फूल गोभी अपन ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, इधर फसल हो गया ना। फूल गोभी, फूल गोभी के अंदर क्या है, 250 हुई है, ठीक है, वर्ग मीटर। इसके बाद में अपने पास है पपीता, इसके अंदर भी 250 वर्ग है, वर्ग मीटर, ठीक है। और अपने पास है 10 और 1 माह। अपने पास, अब मैं आपको समझा दूं कि अपने पास जो नर्सरी दे रखी है, अपने पास जो फसल करेंगे तैयार, उसके अंदर क्या अपने पास कितना हेक्टेयर क्षेत्रफल में अपने को कितने वर्ग मीटर के अंदर अपने को नर्सरी तैयार करनी चाहिए, कितने दिन में अंकुरण हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये चार्ट अपने पास जो चार्ट बनाया है, इसको एक बार बता लीजिए, फिर इसके बाद में आपको मैं समझा दूं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके अंदर अपने पास जो ये पहला कॉलम, इसके अंदर अपने फसल ले लिए, इसके अंदर अपने नर्सरी क्षेत्र ले लिए, इसके अंदर अपने अंकुरण पौधा ले लिए, कि अपने पास जो मैं आपको समझा दूं। अब इसके अंदर क्या है, मैं आपको बता दूं, जो ये पपीता अपनी जो पहली फसल है अपने पास, उसमें है फूल गोभी। फूल गोभी में अंदर है अपने पास 250 वर्ग मीटर चाहिए और 10 दिन का समय चाहिए अंकुरण होने में, ठीक है। पपीता लेते हैं, पपीता के अंदर क्या है कि 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, और इसके अंदर अपने पास 1 माह के अंदर अंकुरण हो जाता है, 1 माह का समय लगता है इसके अंदर अंकुरण होने में, ठीक है। उसके बाद में है टमाटर। टमाटर में क्या है कि 250 वर्ग मीटर तो क्षेत्र की आवश्यकता है, वो 4 से 7 दिन के अंदर अंकुरण हो जाता है। इसके बाद में है अपने पास बैंगन। बैंगन के अंदर क्या दे रखा अपने पास 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर के अंदर दे रखा अपने पास 5 से 10 दिन, 5 से 10 दिन। इसके बाद में मिर्च, मिर्च के अंदर क्या है कि 250 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है और अपने पास 7 से 15 दिन का अंकुरण लगता है, ठीक है। इसमें प्याज है, प्याज के अंदर अपने को 500 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है और 6 दिन के अंदर अपने पास जो तैयार अंकुरण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन आज जो चौथा लेक्चर था वो अपना समाप्त हुआ। चौथा लेक्चर था अपना नर्सरी इरेजिंग एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अपना चौथा लेक्चर समाप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको मेरी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो दोस्त इस क्लास पे नए जुड़े हैं या यूट्यूब चैनल पे नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। जब तक अपन अगली नेक्स्ट क्लास है अपना 5वां लेक्चर रहेगा। 5वें लेक्चर में आपको बता दूं, 5वां लेक्चर है प्लांट प्रोपोगेशन मेथड की, अपने पास पादप प्रवर्धन की विधियां पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपन नेक्स्ट क्लास तक, जय हिंद जय भारत।